तो यहाँ पर मैं अपने सीनियर साथियों को बुलाना चाहूंगा। सर, आ, हम लोगों का एक मकसद है कि हमारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, एक तो वो प्रोडक्ट में माहिर हो जाए, उनको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी हो जाए। दूसरा, हमको जो सिस्टम फोल्डर मिला हुआ, जो सिस्टम फाइल मिली हुई है, हम उसमें माहिर हो जाएं, जिससे हम क्या क्या करना है और कैसे करना है उस सबके हम मर्मज्ञ बन जाएंगे, जिससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके अलावा हम फील्ड में निकलें डेली, जिससे हम परफॉर्मर बन जाए। इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है फील्ड में, इसलिए इनको याद कराने का प्रयास भी किया जा रहा है साथ साथ। तो अब एक चीज आती है कि अभी हम लोगों ने लोगों से प्रोडक्ट सुनने नहीं शुरू किया है। तो मैं चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा है सबकी, कि हम अभी उनको बता दें जो 8% पर हैं। हम उनसे सुनने जा रहे हैं, कल कोई प्रोडक्ट उनको दे दिया जाए, जिससे वो लोग उसकी तैयारी करके आ सकें और अपने अपलाइनों से भी वो सीख सकें कि कैसे कैसे करना है। तो अगर हम लोगों ने अपनी नई जनरेशन को इस लेवल पर ले आए, तो बाकी सब कुछ काम अपने आप होता चला जाएगा। तो इस विषय में मैं बात करने के लिए ग्रेट लीडर एल बी वर्मा सर को बुलाना चाहूंगा। स्वागत है डियर सर। थैंक यू सो मच सर। और जिस तरह का प्रयास आपकी तरफ से हो रहा है और बी टीम की तरफ से हो रहा है, लगातार बहुत सारी अपडेटें लगातार लोगों को हो चुकी है, लेकिन इस तरफ जो आपने कदम उठाया सर, ये बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि जब थोड़ी थोड़ी सवाल जवाब होने लगते हैं तो जो चीज़ें याद नहीं भी होती है तो व्यक्ति उसकी तरफ फोकस करता है और फिर वो प्रयास करता है याद करने की। अगर हम उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं तो फिर वो याद तो भी करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ दिन के बाद, याद करने के बाद भी भूल जाते हैं सर। तो इस जी। तरह का जो प्रयास है सराहनीय है सर। और ये कंटिन्यूटी बिल्कुल होनी चाहिए सर। और कुछ न कुछ होमवर्क हमें मिलता भी है। जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं घर में, तो स्कूल के बाद भी उनको होमवर्क मिलता है और वो होमवर्क करके घर में से जाते हैं स्कूल में। तो बिल्कुल सर। और ये बहुत ही अच्छा कदम है और लोग अपने काम में इन्वॉल्व होंगे सर। और वो इससे उनकी स्किल बढ़ेगी और फील्ड में बेहतरीन तरीके से वो अपने काम को कर पाएंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग अपने अपलाइन के बिना बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते, अभी वो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने अपलाइन, सर प्लीज आप मीटिंग कर दीजिए, आप साथ में चल दीजिए, जो, तो उनके मन में ये डर क्यों रहता है? उनके मन में डर रहने का एकमात्र कारण है कि अभी उनमें वो ये लगता है कि पता नहीं सामने वाला क्या पूछ लेगा। तो वो, हम वो डर निकालें या उस डर के साथ ही जिंदगी जीनी है हमें, तो निकालना तो पड़ेगा। तो निकालने के लिए जरूरी है कि सामने वाला क्या पूछेगा, वो उन्हीं चीजों में से पूछेगा जो आप बताने गए हो। और इधर उधर का पूछता है तो हम उसे मना कर सकते हैं, नहीं सर मैं उस विषय में जानकारी नहीं रखता हूँ, मैं कोई हर चीज का एक्सपर्ट थोड़ी हूँ दुनिया में। तो फिर हम लोग अपने फूड सप्लीमेंट की जानकारी लेने गए। फूड सप्लीमेंट से पहले हम फूड सप्लीमेंट का माहौल बनाने की का प्रयास करते हैं। तो माहौल बनाने में हमें सीएनटी बोलनी होती है। उसके बाद हमें उसे नीड क्रिएट कर देते हैं। फिर हम आते हैं उस पर, प्रोडक्ट पर। तो प्रोडक्ट आप लोगों को बोल रहे हैं। और हर वो व्यक्ति, इसमें मैं लेवल पर नहीं जाऊंगा, हर वो व्यक्ति जो बिना अप्लाइन के जाने की हिम्मत नहीं करता। मैंने जैसा कि अभी बताया था कि मैं गोल्ड हो गया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता था। तो मैं, दिखने को तो बाहर से गोल्ड दिख रहा हूं, लेकिन अंदर से मैं 8% भी नहीं था। तो वो सब मेरे अपलाइनों से मैंने मिलवाता रहा और बहुत जल्दी जल्दी धड़ाधड़ धड़ाधड़ वो मेरा गोल्ड हो गया। तो अब दुनिया देख रही, गोल्ड डायरेक्टर आ गया था, बहुत बड़ी तोप है। अंदर खाने में मैं समझ रहा हूँ कि मुझे अभी सीएनटी करनी नहीं आती। तो मैं नकली गोल्ड था। तो मैं ये नहीं चाहता कि वीटी में एजुकेशन सिस्टम के इस मॉर्निंग सेशन में बैठने के बाद भी कोई नकली रहे। वो नकली किसी हालत में नहीं होना चाहिए, उसको सुपरस्टार बनना ही बनना पड़े। तो जो व्यक्ति अपने आप अकेले मीटिंग करने नहीं जाते, वो चाहे किसी भी लेवल पर हो, हम लोग उनसे बात करेंगे। और कल हम लोग प्रोडक्ट पर बात करने जा रहे हैं। और प्रोडक्ट की एक रेंज जो हमारी हार्ट से संबंधित है, प्रो हार्ट से, हम उस पर बात करेंगे। अपनी तैयारी करके आए पूरी। और
अपलाइनों से, मैं उनके सीनियर अपलाइनों से ये आग्रह करूंगा कि अ, उसमें क्राउन एंड उसमें स्टार एंड अबव वाले ग्रुप में मुझे अपने लोगों के नाम लिखकर भेज दें। अगर वो हैंडल्स नहीं कर रहे हैं, मैं तब भी उनको यहाँ से अनम्यूट करूंगा। राइट सर, ये बहुत सही आपने सुझाव दिया सर, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो आप लोग जो भी अपलाइन चाहते हैं, जो सीनियर अपलाइन चाहते हैं कि मेरे डाउनलाइन को आना चाहिए और वो नहीं सीख रहे हैं या झिझक रहे हैं या नई बहू बने हुए बैठे हुए हैं, तो उन सब के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, मुझ तक आप अपने नाम भिजवाइए अपने लोगों के, जिससे मैं उनको सुन बोलने के लिए प्रेरित कर सकूं, उनको सबके सामने अनम्यूट कर सकूं। तो अब आप लोग ये समझ लीजिए, या तो करो या करो, और तीसरा कुछ नहीं बचा। करना पड़ेगा, और या फिर करना पड़ेगा, राजी राजी जबरदस्ती करना पड़ेगा। क्योंकि आपके गार्जियन भी अब हमारी तरफ हैं, और हम सब लोग मिलकर आपको रेडी कराने पर उतारूंगा सर। रामवीर सर। जी, गुड मॉर्निंग लीडर्स, स्टूडेंट। सर वो मोबाइल छत पे रखवा देते, नहीं तो अमर सर मुझे पकड़ लेंगे फिर से, अच्छा, कहेंगे आपने अपने मुझे अप्लाइन का मोबाइल बोर्ड पर चेंज नहीं कराया। हाँ, मोबाइल छत पे गया। वेरी गुड सर। मोबाइल गया छत पे भैया। मैं तो सो रहा हूँ किसी दिन मेरी वजह से वो बंदर ना उठा ले जाए छत से, फिर आप मुझसे कहोगे लो गया छत से, छत से वो पेड़ पे चला गया। वो देखा जाएगा जहां भी जाएगा, लेकिन वो छत पे जाके उसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाती है। सर, जी। ये जो प्रयास करने का वो कर रहे हैं, इसमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप कुछ और अच्छा करने के लिए? क्योंकि किसी भी हालत में अब हमको एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी भी हालत में ऐसा नहीं छोड़ सकते कि अपने साथियों को कि वो यहाँ बैठे भी हैं और वो अकेले काम करने नहीं जा रहे, जाएंगे कैसे? छत तो यही है, यहाँ पर आने के बाद अगर व्यक्ति सीख के और फील्ड में जाएगा तभी वो परिणाम ले पाएगा। क्योंकि वास्तविकता ये है कि हम सबके सब 200 पीवी पर डे बोलते हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग उस 200 पीवी के लिए पर डे काम कर रहे हैं या कर पा रहे हैं। दोनों बातें हैं। या विवेक सर का कहना है ना, सीधे सीधे काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? या तो आप काम नहीं कर रहे, या फिर आपको काम करना नहीं आता। तो जाहिर सी बात है, 200 पीवी कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर सीख के करेंगे तो कर पाएंगे आसानी से। एग्रीकल्चर पे करेंगे तो भी कर पाएंगे, फूड सप्लीमेंट पे करेंगे तो कभी कभी एक ग्राहक ही 200 पीवी करवा देता है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तभी कर पाएंगे, और नॉलेज तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। यस सर। एक एक प्रोडक्ट रटवाना, उसके क्या उसमें कंटेंट्स हैं, और किस किस को दिया जा सकता है, पूरी तैयारी होगी तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारे स्टार एंड अब में वैसे जो मेरा ये साथी हैं। मानना है, जैसे उन्होंने बोला ना कि हमारे प्रोडक्ट जो है आईसीएमआर से सर्टिफाइड है, तो पहले उन्हीं 5 प्रोडक्ट को ले लीजिए जो आईसीएमआर से सर्टिफाइड है, वही सबको रटवा दीजिए। सर अभी एक तरफ से ले लेते हैं, क्योंकि अभी ये भी बताना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं सर्टिफाइड, हाँ। ये भी बताना पड़ेगा। तो अभी एक तरफ से पहले रेंज वाइज रेंज ले लेते हैं कि पहले प्रो हार्ड का ले लिया, जो सिस्टम चलता चला जा रहा है वो उनको भी आसान पड़ेगा, नहीं तो फिर उनके अपलाइन नहीं ढूंढ पा रहे होंगे कि कौन कौन से सर्टिफाइड है। फिर हमने एक नया तीर दे दिया उन्हें। सर, जितने भी हमारे स्टार एंड अबव हैं, हम अभी हमारे पास में 10 मिनट है। मैं चाहूंगा इससे संबंधित अगर वो अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, वो हैंड रेज कर दें, जिससे हम लोग उनको सुन सकें। स्टार एंड अबव में जो इस बात से संबंधित अपनी बात कहना चाहते हैं, कुछ और सुझाव देना चाहते हैं, हम ये कर लें। क्योंकि हमारा एकमात्र मकसद है, हमारे सारे साथी जो सुबह यहाँ बैठे हुए हैं, वो डेली फील्ड में अपने आप बिना अपलाइन के निकलने लायक हो सके। एकमात्र मकसद, अपलाइन की जरूरत उनको फील्ड में ना हो। जी काका जी, स्वागत है। गुड मॉर्निंग, 200 पीबी पर डे सर। वेरी और गुड मॉर्निंग जी सर। जैसे हम लोग रोज बोल रहे हैं कि 200 पीबी पर डे सर, तो सिर्फ ये बोल रहे हैं, ये स्लोगन हो गया है। इसको हमारा जो दिल है या दिमाग इसको आत्मसात क्यों नहीं कर रहा है? तो सबसे जरूरी है, क्यों नहीं कर रहा है, तो उसके लिए दो तीन चीजें। पहले तो जानकारी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, दूसरे बोलने की कला सीखनी है। और जो आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आपको धन्यवाद है। और ये चीजें कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा कि लोगों को बोलेगा, तो बैठते तो हैं लोग, सुनते भी हैं, लेकिन उसको जो है अमल में नहीं लाते हैं। तो अगर इस प्लेटफॉर्म पे उनको हम बुलाएंगे तो उनकी जो झिझक है ना,
वो खत्म हो जाएगी। तो बहुत अच्छा है आपका ये सुझाव रहा है, और मुझे तो सिरोधार्य है, और बिल्कुल होना चाहिए। और मैं प्रेरित भी करूंगा अपने लोगों को कि आए और बोले, वो भाई कुछ तो बोलेंगे, जी। जो भी बोलेंगे सुधारने के लिए, तो आप जैसे लोग है ही है ना सर। तो धन्यवाद बहुत सर। बेहतरीन है, और होना चाहिए सर। थैंक यू सर। जी, कमलेश राय सर, स्वागत है। जी सर, गुड मॉर्निंग टोने भी पढ़े सर। बहुत ही सर अच्छा काम हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि टीचर टीचर का जो रोल है सर, आप बहुत बखूबी अच्छे से कर रहे हैं सर। आपको सैल्यूट है कि आपने इस तरह से अलग अलग चीजों को लिया है। ये हमारे स्टूडेंट को किस समय क्या जरूरत है और वो किस बात से भागता है, उसकी कमजोरी को परख करके अगर उस तरह का हम प्लान बना रहे हैं, आप बना करके दे रहे हैं, तो इससे सर लोगों के अंदर एक भावना, जो स्टार एंड एबव में आपने सर जो नाम का सजेशन दिया है, ये बहुत सर अच्छा रहेगा, जिसमें कि हम कई लोगों को बुला करके प्रेजेंटेटर बना सकते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा प्रेजेंटेटर हमारे ग्रुप में होंगे, हमारे टीम के अंदर होंगे, उतना ही अच्छा सर ये काम आसान होता जाएगा हमारा। बहुत अच्छा कदम रहेगा सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम डियर सर, वेलकम। मुकेश यादव साहब, आइए सर। यस कोई भी सर। ऐसा सजेशन जो हम लोगों की मदद कर सकता है सर, जरूर दीजिएगा। यस सर, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे सर। स्वागत है। और सर मैं इस तरीके से समझता हूँ कि ये वी टीम का विद्यालय है और हम सब गार्जियन हैं। तो गार्जियन का काम होता है कि टीचर को बता देना कि भैया ये हमारे बच्चे हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। तो सर ये आपने खुद ही बोल दिया कि आप लोग लिस्ट भेज दीजिए, तो सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इससे सर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा सर, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक बहुत यू। बहुत सर, स्वागत है सर, दीक्षित सर। मैंने बहुत दिनों तक सर आपका खून पिया है, मुझे मुझे एहसास है इस बात का। इसीलिए मैं सबको बचाना चाहता हूँ कि मैंने जो पाप करे, पियर में तने पाप करे, अब गंगा नहा रही तू। गुड मॉर्निंग संदीप, गुड मॉर्निंग टू नेट वी पर डे ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। भैया बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, तो मैं हर टीम में देखता हूँ कि जो बोलने से बचना चाहते हैं, और जबकि हम लोग जानते हैं इस व्यापार में सबसे बड़ा काम है जब तक आप बोलेंगे नहीं। विवेक सर बार बार एक बात कहते हैं, ये आपका जो हमारा मुंह है ना, ये हमारी दुकान है, जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक कुछ भी बिकने वाला नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी होने वाला नहीं है। और आप कहते हैं ना, एक नई नवेली बहुआ कब तक बने रहेंगे। जी पहले जी। दिन जाती है तो उसको ठीक है सब कुछ, भाई पहला दिन है चलो मिल गया, दूसरे दिन भी चलो मिल गया। अगर आप पूरी साल 15 जून से, अब 15 जून दोबारा होने वाला और आप अभी नई नवेली दुल्हन बने हुए हैं, तो सॉरी, घर में हंगामा होने वाला है। ठीक है जी ना, जी। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। और जैसे विवेक सर एक बात कहते हैं ना कि इस बिजनेस में जो सर ने एक वर्ड दिया हम लोग को, परफॉर्मर और पेरेंटिंग, एक्चुअल दो ये वर्ड दिए हैं, और ये दो वर्ड तब तक हमारे ऊपर काम नहीं पाएंगे जब तक हम अपनी तैयारी खुद नहीं करेंगे। यस। और बहुत अच्छी बात हो रही है यहाँ पर। अगर संदीप भैया जैसे अभी आपने कहा, कुछ लोगों से ओपिनियंस लिए, तो वेरी गुड, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है आपका। और मैं चाहूंगा इससे बहुत बेहतर निकल निकल के आएंगे, क्योंकि 15 जून तक ये हकीकत वाली बात, हम लोग की एनिवर्सरी होने वाली है सर। मैं इतना ही कहूंगा, इस जी इवेंट की एनिवर्सरी होने वाली है, और जो लोग लगातार बैठ रहे हैं अब उनके परिणाम दिखने चाहिए। ठीक है ना, और वो ढीलेपन से नजर नहीं आएंगे, उसके लिए हार्डकोर डिसीजन लेना पड़ेगा और डिसिप्लिन होकर काम करना। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू सर। काका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यारा मैसेज मेरे लिए लिखा, तबीयत खुश हो गई। जी, आनंद सर, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। जी, मेरे गार्जियन विवेक सर हैं, बीएमसीएम मेंबर। वेरी और गुड सर। मैं, आप जिस पॉइंट पे बात करना बता कहने के लिए कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानता हूं कि मुझे ज्यादा कुछ आता था, अब नहीं आता है। और मैं लीडरशिप सोचता था कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं और मैं बहुत बड़ा जगधर हूं और 30 मार खा हूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूं। ये जितनी भी चीजें थी, ये मैं खत्म कर चुका हूं और खत्म करने पे लगा हूं, क्योंकि इतनी परतें लगी हुई हैं कि अभी मैं सोचता तो हूं कि मैं सुधर गया हूं, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि मेरी औकात भी अभी नहीं है सुधरने की, सुधरने के प्रयास में हूं। जी और यहाँ पे अगर हम कहें कि किसी को हम बताएं कि ये करो वो करो, और मैं बताऊं कुछ भी करो,
क्योंकि उसका दिमाग इतना जाम हो चुका है, अपने आप में इतना इगोइस्ट हो चुका है कि वो कुछ सुनना और समझना नहीं चाहता है। तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है, जहां तक मैं कहूं, हल्का सा मैं बताना भी चाहूंगा सर, कि अभी जो एनडीएस हुआ था प्रयागराज में, तो विवेक सर थे, टाइम को लेके मेरा हर समय लेट होने का एक प्रक्रिया थी कि मैं कहीं भी स्कूल हो, कहीं पर भी हो, मीटिंग हो, मैं लेट हुआ करता था। लेकिन दूसरे दिन डायरेक्टर प्लस थी और सर से मैंने वहां पे बातचीत किया। आज ऐसा है कि मैं स्कूल जाने को मुझे कोई आज तक अधिकारी रोक ही नहीं पाया कि वो मैं कब जाऊं कब ना जाऊं, लेकिन आज मैं टाइम से जाता हूं। अभी 8 बजे है तो मैं आपके पास अभी 7 बजे राइट टाइम मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी, क्योंकि मैं एकदम तैयार हो चुका हूँ। 8 बजे विद्यालय पहुंचूंगा, दिन भर काम करूंगा, वहां पे गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाता हूँ, जबकि मैं ये सब कोई कार्य नहीं किया करता था। आज मैं जाता हूँ, वेरी गुड। तो वहां पर भी सुधार कर रहा हूँ। तो हमें एक ही काम करना है सर, कम समय में बात करना चाहूंगा, कि सीधे एनडीएस और सबसे मेन दवा मिलेगी एसटीएम में। हमें सिर्फ अपना, हम तो अपने लिए मात्र इतना कर रहे हैं कि मुझे एनडीएस में, सीएसएस में और एसटीएम में सबको भर देना है, और जो सुधारना होगा हमारे गुरुदेव सुधारेंगे, और वही सुधार सकते भी हैं। बाकी तो सब जगदार है सर। बिल्कुल सही जी है, सर। बहुत बढ़िया सर। जी सर, थैंक यू मोहम्मद सर। मोहम्मद अलीम साहब, आइए, स्वागत है सर। जी सर, गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पर डे सर। सर जी, जो 200 पीवी पर डे वाला है, इसको हम अगर दिल से चाहे, कोई अपलाइन हो या ना हो, जहां तक मेरा अनुभव रहा सर, कि मुझे अपलाइन का साथ नहीं मिला शुरू से। मैं खुद पहले दिन से फील्ड में उतरा था, और मेरे अपलाइन दूर दूर के थे, जो फोन पर रात दिन हम उनसे जानने की प्रयास कर रहे थे। एक बच्चा बन करके मैंने सीखा। और काश हर व्यक्ति अगर ये सोच ले कि मुझे सीखने पे उतरना है, यानी सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा, और जब उसके माइंड में वो बच्चा बन करके सीखेगा, उसके अंदर ज्ञान ठूस ठूस के भर जाएगा, तो फील्ड में चलेगा सर। और फील्ड में चलेगा तो काम होगा, क्योंकि सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा, यानी छोटा बनना पड़ेगा। हमारा अपलाइन कैसा भी हो, छोटा है, मोटा है, गोरा है, काला है, नहीं, पढ़ा वो लिखा कैसा। वो 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 मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन अभी हम लोगों ने जो बात की है कि हम लोग जो कल से करने जा रहे हैं, इसमें आपको कुछ सजेशन देना हो, अपनी कोई बात कहनी हो, मैंने इसलिए आपको बुलाया है। वो कल पे जो बात हो रही होगी वो ठीक है, अच्छी बात है, उस पे हम भी तैयार हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। विशाल जी सर। साहब, आइए, विशाल जी। सर गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल। मेरे गार्जियन सलवी सर हैं। और सर निश्चित रूप से सर, जितना चीज आप कर रहे हैं बहुत ही जरूरी है। अगर उसमें सर सच में थोड़ा बहुत भी इम्प्लीमेंट हम सब कर लें, तो आदमी 200 300 पीवी, 200 पीवी पर डे नहीं सर, 300 भी पर डे कर लेंगे, लेकिन 100% तो फॉलो नहीं हो पाता। और सर ये तो जो आप कल से करेंगे सर, पहले भी बहुत बेहतर करते आए हैं। एक एक चीज, कोई भी पार्ट आप छोड़ते नहीं सर, चाहे पोरट बेस हो गया, चाहे ट्रेनिंग बेस हो गया, चाहे सीएनटी हो गई, कुछ भी मिस होता नहीं है। और जो अभी कटिंग करके जो टेस्टिमनी आ रही है सर यूट्यूब पे, अभी जब से यूट्यूब, खास करके फेसबुक पे नहीं फॉलो देख पाते थे क्योंकि लेकिन जब से यूट्यूब पे ये डलना शुरू हुआ सर, ये ग्रुप में भी डाल पाते हैं, खुद भी देख पाते हैं, डाउनलोड करके रखते हैं छोटे जो टेस्टिमनी, जैसे मैक ड्राइव हो गया या एग्री का हो गया, तो इसको डाउनलोड करके रखते हैं ताकि हम कभी भी इसको तुरंत दिखा पाए। और वहां पे अलग से रहता है तो उसे सर्च नहीं करना पड़ता सर, तुरंत तुरंत आ जाता है। तो ये बिल्कुल। बहुत ही बेहतर हुआ सर। मुझे लगता है कि और भी जो छोटे छोटे टेस्टमनी आएगा सर, आप बहुत मेहनत करते हैं सर, इसको अलग से करके डालते हैं आप। बहुत बहुत उसमें धन्यवाद सर। जी जी उसमें जानबूझकर कोई फोन नंबर नहीं डाला जाता मेरे द्वारा, जिससे जी। जो लोग भी डाउनलोड करें और वो अपनी टीम को भेजें तो बिल्कुल बेफिक्र होकर भेज सकते हैं। क्योंकि सर के द्वारा अगर मुझे यहाँ पर एक जिम्मेदारी दी गई है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब अपना नंबर कहीं पर भी डालने का अधिकार नहीं है। तो मैं अब ये मान के चलता हूँ कि हमारी किसी भी टीम का कोई सा भी बच्चा भी उसको अगर कहीं पर शेयर कर रहा है, उसे खतरा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग वहां से बेफिक्र होकर डाउनलोड कर सकते हैं, करिए। बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज और कहना चाहूंगा कि सारे लोगों से, जो भी हम लोग टेस्टिमनी बनाते हैं, टेस्टिमनी बनाने में सर ने मुझे कुछ गाइड किया है, वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। अपनी अपनी टीमों को आप लोग उसी तरीके से आप टेस्टिमनी बनवाना शुरू कीजिए। अपना नाम, वी टीम का नाम, इसके बाद आपने जो प्रोडक्ट लगवाया उसकी, वो बंदे का एड्रेस नहीं होना चाहिए उसमें। हम कहाँ से बोल रहे हैं, ये खेती आपने कहाँ पर करवाई है, वो व्यक्ति कहाँ पर है,
ये आपको अब उसमें नहीं बोलना है। अमर सर, इसको अगर मैं समझा पा रहा हूं तो आप भी समझा दीजिए लोगों को टेस्टिमनी कैसे बनना है। लोगों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये कौन से पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, क्योंकि बहुत सी जगह से कंप्लेंटें आई हैं और लोग वहां पर टेस्टिमनी देखकर पहुंच रहे थे। तो सर ने उसको नोटिस लिया है और सर ने ऐसा कहा है कि अब स्थान का नाम नहीं होना चाहिए। लीडर अपने विषय में बोल रहे हो, वी टीम का नाम बोल रहे हो, ओके, इसके बाद उनसे बात भी करा दीजिए, लेकिन ये नहीं समझ में आना चाहिए कि कौन से एरिया की बात हो रही है। एडिटर अमरपाल सर। जी, ऑलरेडी आपने क्लियर कर ही दिया सर। नाम और वीटी में स्टूडेंट बोलना है, प्रॉब्लम क्या थी और सोल्यूशन क्या मिला। यस सर। तो अब हमें टेस्टिमनी की बाढ़ चाहिए। हम लोग एक एक्चुअली हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, साफ साफ समझ लीजिए तो नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ से शुरू हो रही है, वी टीम से शुरू हो रही है। अब जब हम लोग इस लेवल पर हैं तो हम लोगों को अपनी वैल्यू समझनी चाहिए। टेस्टिमनी बनाते समय हम लोग एक प्रोफेशनल दिखें और उसमें वो सारी चीजें कवर करने का प्रयास करें। उसके लिए चाहे एक प्रोफार्मा बना के दे दिया जाए, अमर सर उसमें लिखवा दीजिए, चाहे अभी लिखवा दीजिए 1 मिनट में कि क्या क्या पूछना है। सिंपल सर, अपना एक बार सर से थोड़ा सा डिस्कस करके और उसको स्टार एंड अबव वाले ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, ऐसा कर लेता हूँ सर। अमर सर, आपसे बस लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि अभी जो हम लोगों ने नियम बनाए कि हमारे स्टार एंड अबव साथी जो है अपने नाम लिख के हमें भेजते हैं और प्रोडक्ट के विषय में बात करना शुरू किया। कल से हम उस रेंज पर चल रहे हैं, एक एक रेंज पकड़ेंगे, हफ्ते हफ्ते भर के लिए ऐसा करेंगे। तो लेकिन इसमें हमने लेवल नहीं रखा। हमने उन लोगों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है जो अपने अपलाइन के बिना जाने की हिम्मत नहीं करते। तो उन्हें अपलाइन के बिना फील्ड में जाना पड़ेगा, उनको जाने के लायक बनाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। तो आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे सर? सिंपल सर, बगैर आत्मनिर्भर बने बड़ी कामयाबी नहीं आ सकती। मैं तो एक सिंपल सा लाइन बोलता हूँ, जब तक आप अपलाइन पर निर्भर रहेंगे तब तक आपको बड़ी कामयाबी नहीं आएगी, लेकिन जब जिस दिन आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे उस दिन कामयाबी आपका कदम चूमना शुरू कर देगी। अब इसको आप तुरंत समझ लें 5% लेवल से ही, या फिर जैसा आपने बोला कि आप नकली वाले गोल्ड बन गए थे, उस टाइम पे यस। जाने के बाद रियलाइज हो तो बहुत देर हो जाएगा, है ना। तो बेहतर ये है फिलहाल, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 3 दिन के अंदर परफॉर्मर बना था। हमारे जो गुरुदेव है केसरी सर, जनवरी 2010 में 3 दिन के लिए आए थे। देन उसके बाद बाकी का 27 दिन मैंने अकेले काम किया था। जी। दूसरे महीने फिर 3 दिन के लिए आए थे, 50-50% काम हुआ था, यानी 50% वो प्रेजेंटेशन करते थे, 50% मेरे से करवाते थे। तीसरे महीने फिर 3 दिन के लिए आए, ओवरऑल टोटल का टोटल प्रेजेंटेशन उन्होंने मेरे से कराया और केवल बैठ के सुनते थे और आफ्टर मीटिंग करेक्शन करते थे कि बेटा यहाँ सुधार करना है, यहाँ सुधार करना है। देन उसके बाद ऐसी कोई आवश्यकता फील ही नहीं हुई कि हाँ फील्ड में जाना है तो सर की आवश्यकता है। तो अगर एज ए लीडर, स्पेशली जो परफार्मर बन चुके हैं, अभी एसटीएम में सर ने एक बात बोली कि किसी भी व्यक्ति को ट्रेंड करने के लिए 8 दिन बहुत है। किसी भी व्यक्ति को परफार्मर बनाने के लिए 8 दिन बहुत है, बशर्ते उसके पहले उसको कुछ होमवर्क करना पड़ेगा। सबसे पहला वो अपना वेस्टीज बिजनेस करने लायक अपने आप को वेस्टीजियन बना ले, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ले, और प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद सर ने बोला कि आप जो लीगल ट्रेनिंग्स है जहां से हमें मिलती है, स्पेशली जैसे ई ट्रेनिंग्स करके आप जो चलाते हैं, तो वहां से मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने एग्रीकल्चर सेलेक्ट किया तो एग्रीकल्चर का वीडियो रिपीट 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 अगेन अगेन देखना है और उसका हमें नोट्स बनाना है। ये काम कर लेना है। और फिर जो आपके एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनसे ये नहीं कहना कि सर हमारी मीटिंग कर दो, उनसे बल्कि उनके साथ हो जाओ। जब भी वो फील्ड में जा रहे हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप अपनी डाउनलाइन को अपने साथ लेके जाएं। अगले 4 दिन तक उनके साथ आप जाएं और केवल उन्हीं से प्रोग्राम करवाएं, आप बैठ के केवल सुने यानी करेक्शन करें, देन वो रेडी हो जाएगा। लेकिन इस घटना चक्र के पीछे अगर आप देखें, कोई भी स्कूल वाला तभी हमारे बच्चों को पढ़ाता है जब हम स्कूल की टर्म एंड कंडीशन फॉलो कर लेते हैं। तो जो आपका लीडर है, जो परफार्मर बन चुका है, वो भी तभी कुछ कर पाएगा आपके लिए जब आप टर्म एंड कंडीशन फॉलो कर लेंगे। नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। 19 कैटेगरी के प्रोडक्ट में इनिशियल लेवल पे कोई भी व्यक्ति एक साथ 19 की 19 कैटेगरी पे काम नहीं कर सकता। तो इसलिए सर का बार बार इशारा है कि एक कम से कम एक कैटेगरी
और अगर आप चाहते हैं तो 2 से 3 कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लें, चॉइस आपकी है। बल्कि कल मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, संजय शर्मा सर, तो मैंने थोड़ा सा मजाक के मूड में बात करी लोगों से, कल शायद परसों बात कर रहा था। हमने कहा यार समझ लो कि आप शादीशुदा नहीं हो, आपके पास 19 प्रकार की लड़कियां खड़ी हैं, 19 तरह की लड़कियां सुंदर सुंदर खड़ी हैं, है ना। आप तुमको सेलेक्ट करना है किसके साथ शादी करना है। ठीक है। और महिलाओं को मैंने बोला मान लो आप भी शादीशुदा नहीं हो, 19 प्रकार के दूल्हे खड़े हैं सुंदर सुंदर, तुमको सेलेक्ट करना है किसके साथ शादी करना है ना। और अगर आप चाहते हो कि नहीं एक से काम नहीं चलेगा, तो पुराने जमाने में राजा महाराजा 2-3 कर लिया करते थे, तो कम से कम 3-4 कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। सही है। और और फिर उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन ले लो, उनसे संबंधित लिटरेचर पेपर मेंटेन कर लो। अगर आपको लगता है कि आगे का काम कैसा नहीं समझ में आ रहा, तो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को पकड़ लो। अच्छा, ये बात जब मैंने बोला तो बड़ा जमीनी स्तर से लोगों ने समझ लिया, सर ये तो बात आप सही बोल रहे हो। अभी तक हम समझ नहीं पा रहे थे, हम सोच रहे थे 19 को साथ में लेके चले, हमने कहा इसलिए मर रहे थे, है ना। जनवरी 2024 से 200 पीवी हो रहा है, लेकिन किसी का पूरा नहीं हुआ। उसके पीछे ये रीजन है कि आप गन्ने के खेत में घुसे हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा 19 में से कौन सा गन्ना तोड़ के चुहे, है ना। जी। तो कुछ चीजें ये थोड़ा सा जोक सपाट था, लेकिन आपके दिमाग में इंटर करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा मजाक वाली बात बोली। और बगैर इसके पॉसिबल नहीं होगा डियर फ्रेंड्स, यस। नहीं होगा। जितनी भी बड़ी कंपनीज है, अगर आप उनका इतिहास उठा के देखेंगे तो उनका कोई ना कोई एक मेजर प्रोडक्ट होता है जिसके ऊपर वो बड़ा टर्नओवर करते हैं, राउंड फिगर 90%। बाकी उनके पास और भी प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपका मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, सेलेक्ट करो अपने एरिया के हिसाब से, संपर्क के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से, प्रोफेशन के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से करो। आज हमारे नेटवर्क में कई ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया हमें हेल्थ पे काम करना है, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी अपने प्रोडक्ट्स हैं उसको उन्होंने डायग्नोस किया और फटाफट उस पर काम करना लोगों ने शुरू कर दिया। अब कोई मेडिकल स्टोर वाला अगर एग्रीकल्चर पे काम करेगा, कोई हमारे डॉक्टर भाई हैं अगर वो एग्रीकल्चर पे काम करे, थोड़ा सा उनके लिए टफ होगा, लेकिन अगर हेल्थ सेगमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे ज्यादा अच्छा होगा। अब जो हमारा किसान भाई है वेस्टीज परिवार का हिस्सा बन चुका है, अगर वो हेल्थ केयर पे काम करना चाहेगा थोड़ा सा उनको संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्रीकल्चर वो सेलेक्ट कर लेंगे तो उनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि उनका जो व्यवसाय है और जो प्रोडक्ट का सिलेक्शन है सपोर्ट करेगा। और आपने जो इनिशिएट लिया सर ये चीज करने का बहुत बढ़िया। और भाई होता है ना कि लोग नर्सरी के बच्चे सारे के सारे हैं, खुशी खुशी स्कूल तो जाएंगे नहीं, वो तो आपको भी पता है। तो आपने एक अच्छा काम कर दिया। स्टार एंड अबव जो उनके गार्जियन लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी आपने दे दी कि भैया आप अपने बच्चों को लाओ, सेलेक्ट करो और लिस्ट दे दो, फिर मैं बुलवाता हूँ कैसे क्या होगा। परफार्मर बनने के लिए सर कोई लेवल बाउंडेशन नहीं है। 5% वाला भी अगर परफार्मर पहले ही दिन से बन के काम करना चाहता है तो हम ब्रोंज बनने का इंतजार क्यों करें। यस तो सर। ये सही किया आपने, लेवल बाउंडेशन नहीं होना चाहिए इस तरह की एक्टिविटीज के लिए। जो कि जब तक हम 5% वाला अगर 1 से 2 दिन के अंदर वो परफार्मर बन गया तो बहुत कुछ कर सकता है सर, एक ही महीने में बहुत कुछ हो सकता है। यस सर। गुड। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। बाकी जो भी मजाक वाली बात मैंने बोली वो दिल पे मत लेना भाई। अच्छा, वो खाली मजाक में ही थी। ओके सर, थैंक यू सर। कल सुबह मिलते हैं 5:50 पर। गुड।